नादरीन, अमेरिका में हर साल हजारों कत्ल होते हैं और इनमें बेशुमार कत्ल ऐसे होते हैं जिनमें मकतूल बेगुनाह होता है, मगर वो अपनी एक गलती की वजह से कत्ल हो जाता है। बेशुमार कत्ल ऐसे होते हैं जिनमें कातिल और मकतूल के दरमियान कत्ल वाले रोज से पहले कोई दुश्मनी नहीं होती। ये उस रोज झगड़ा हुआ होता है और एक मकतूल की एक गलती की वजह से वो कत्ल हो जाता है। अमेरिका में बेशुमार लोग पुलिस वालों पर भी गोली चलाने से गुरेज नहीं करते और पुलिस वालों को कत्ल कर देते हैं। ऐसे कत्ल आमतौर पर ट्रैफिक स्टॉप पर होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बेगुनाह कत्ल हो जाने से बचने का क्या तरीका है। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी गलती है जिसके बायस आम लड़ाई झगड़ा कत्ल पर जाकर खत्म होता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से पुलिस वाले ट्रैफिक स्टॉप पर गोली मार देते हैं। नाजरीन, जब भी आपका किसी से झगड़ा हो अमेरिका में, तो आपने कभी भी अपने हाथ जेब में डालने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि झगड़े के दौरान अगर आप अपने हाथ जेब में डालने की कोशिश करेंगे तो आपका मुखालिफ ये समझेगा कि आप पिस्टल निकाल रहे हैं उसको गोली मारने के लिए, लिहाजा अपने दिफा के लिए वो आपको कत्ल कर देगा। और अमेरिका में हर जगह कैमरे लगे होते हैं और तहकीकात में जब ये बात सामने आएगी कि कत्ल होने से पहले मकतूल जेब की तरफ हाथ लेकर जा रहा था, तो अदालत कातिल को बरी कर देगी, क्योंकि ये साबित हो गया कि मकतूल जेब की तरफ हाथ ले जा रहा था, तो वो गन निकालने जा रहा था जिसकी वजह से कातिल ने समझा कि अब वो मकतूल उसे कत्ल कर देगा, लिहाजा उसने अपने दिफा के लिए गोली मार दी उसको। अब मकतूल के लवाहकीन कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि मकतूल के पास तो कोई गन भी नहीं थी, वो तो जेब में ऐसे ही जेब की तरफ हाथ ले जा रहा था। ये तो बाद की बातें हैं। उस वक्त तो जो मकतूल ने हरकत की यानी जेब की तरफ हाथ लेकर गया, कातिल को तो ये पता नहीं था कि जेब खाली है नहीं। कातिल ने तो ये जाना कि मकतूल जेब की तरफ हाथ लेकर जा रहा है, लिहाजा उसे गोली मार देगा। चुनाचा कातिल ने अपने दिफा के लिए पहले गोली चला दी। ऐसा ही ट्रैफिक स्टॉप पर भी होता है। जब कोई पुलिस वाला आपको रोकता है तो आप हरगिज भी जेब की तरफ हाथ ले जाने की कोशिश ना करें, ना ही ग्लव बॉक्स में हाथ डालने की कोशिश करें, ना ही पिछली सीट पर हाथ ले जाने की कोशिश करें, ना ही कोई ऐसे भले आपको खुजली हो रही है आप खुजाने की कोशिश करें। आपके हाथों की मूवमेंट जो है पुलिस वाला ये समझेगा कि आप पिस्टल निकाल कर पुलिस वाले को कत्ल करने जा रहे हैं, और ये पुलिस वाले के पास बॉडी कैम है, ये रिकॉर्डिंग में है कि आपने हाथ ले जाने की कोशिश की, लिहाजा वो आपको गोली मार देगा। आप जब पुलिस वाला आपके पास आए ट्रैफिक स्टॉप पर, तो आपने कोई हरकत नहीं करनी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे रिस्पांस देना है। नाज़रीन, जब भी अमेरिका में आपको पुलिस वाला रोक ले, तो आपने गाड़ी रोकने के बाद अपने हाथ स्टीयरिंग के ऊपर रखने हैं ऐसे, और कोशिश करें कि पुलिस वाला इससे पहले कि आपके पास आए अपना लाइसेंस वगैरह निकाल के ऐसे सामने डैशबोर्ड पे रख दें और गाड़ी को इंजन बंद कर दें और अपने हाथ ऐसे रख लें। उसके बाद पुलिस वाला आए तो आप से वो अगर पूछे कि क्या आपके पास लाइसेंस है, तो आपने हाँ या ना में जवाब देना है। आपने जेब की तरफ हाथ जाकर निकालने की कोशिश नहीं करनी लाइसेंस को, ऐसे कि आप और या ग्लव बॉक्स की तरफ जाके लाइसेंस निकालने की कोशिश नहीं करनी। आपने कहना है हाँ है। उसने आपसे पूछा है या नहीं, तो इसका जवाब है। उसने आपको ये नहीं कहा कि दिखाओ, लिहाजा अपना हाथ जेब की तरफ डालने की, लाइसेंस की तरफ ले जाने की कोशिश मत करें, वरना पुलिस वाला ये समझेगा कि उसने पूछा आपके पास लाइसेंस है और आप उसे गोली मारने जा रहे हैं। लिहाजा वो इससे पहले कि आप लाइसेंस निकालें जेब से, वो आपको शूट कर देगा और वो कई गोलियां आपके सर में मारेगा ताकि आपकी मौत यकीनी हो जाए अपने तहफ्फुज के लिए। और ये रिकॉर्ड पर है
कि पुलिस वाले ने आपसे पूछा कि डू यू हैव लाइसेंस, और आप गन निकाल रहे थे। बाद में आपके लवाहकीन ये नहीं कह सकते कि आप तो लाइसेंस निकाल रहे थे और आपके पास तो गन थी ही नहीं, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जब आप उसने पूछा कि क्या आपके पास लाइसेंस है, तो आपने अपने हाथ ले जाके ऐसे किए। तो लिहाजा ऐसी हरकत मत करें, अपने हाथ यहीं रखें। जब वो आपसे पूछे कि डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, आप उसे कहें यस। अगर वो आपको कहें दिखाओ, तो आप उसे कहें कि आप मेरी लाइसेंस मेरी दाईं जेब में है, या लाइसेंस मेरे ग्लव बॉक्स में है, या लाइसेंस इस बटवे में है, क्या मैं निकाल सकता हूं? पुलिस वाला आपको इजाजत दे तो आप मूवमेंट करें, तो आप अपने हाथों को स्टीयरिंग से हटाएं, तब आप लाइसेंस निकाल के उसे दिखाएं। याद रखें, जब तक वो ना कहे कि दिखाओ और उसकी इजाजत के बगैर हाथ मत हिलाएं, हाथ स्टीयरिंग पे रहें। इससे पुलिस, आपने गाड़ी का इंजन भी बंद कर दिया और आपने अपने हाथ भी यहां रखे, इससे पुलिस वाला इस अपने आप को महफूज समझेगा। वो ये समझेगा कि आप उसे गोली मारने नहीं जा रहे, क्योंकि माजी में ऐसे बेशुमार तो मर्तबा हुआ है कि ट्रैफिक स्टॉप के ऊपर पुलिस वाले को कत्ल कर दिया गया। लिहाजा पुलिस वाला कोई रिस्क नहीं लेगा कि वो आप उसे कत्ल कर दे। जब आप अपने हाथ यहाँ रखे होंगे तो वो महफूज, अपने आप को महफूज समझेगा। जब ट्रैफिक स्टॉप के दौरान आप अपने हाथ यहाँ रखेंगे और लाइसेंस निकालने के लिए उसकी इजाजत लेकर लाइसेंस की तरफ हाथ बढ़ाएंगे और गाड़ी का इंजन भी आपने बंद कर रखा है, तो आपके कत्ल होने का इम्कान 0 हो गया है। अब आपको कोई गोली नहीं मारेगा। तो नाज़रीन, ऐसा ही आम लाइफ में भी है। आप कहीं पे भी हो, स्टोर पे हो, रोड पे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो, जब भी झगड़ा हो जाए और या पुलिस वाले से बात कर रहे हो या किसी भी जगह बात कर रहे हो, आपके दोनों हाथ विजिबल होने चाहिए और ये नजर आना चाहिए कि ये खाली हैं और आप किसी भी चीज को रीच करने की कोशिश नहीं कर रहे। आपने देखना हो कि ट्रैफिक स्टॉप पर कैसे पुलिस वालों ने ट्रैफिक स्टॉप पे रोकने के बाद कत्ल कर दिया। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आपको बेशुमार वीडियोस मिलेगी। आप नोट करेंगे पुलिस वाले ने गोली सिर्फ जब चलाई जब वो अपने हाथ ऐसे करने की बैक साइड पे या जेब की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले पुलिस वाले ने उसको गोली नहीं मारी। और आम डकैतियों और झगड़ों में भी कातिल ने तब तक गोली नहीं चलाई जब तक उसे ये नहीं लगा कि मकतूल किसी चीज को उठाने की कोशिश कर रहा था। आप देखिए, पिछले दिनों एक टैक्सी ड्राइवर कत्ल हो गया। 3 लड़के थे, उन्होंने गोली मार दी। वो गोली मार के भाग रहे हैं, सीसीटीवी पे रिकॉर्डिंग है, उनकी आवाज भी रिकॉर्ड है। उनमें भागते हुए एक लड़का दूसरे को कह रहा है, अरे तुमने तो उसे गोली ही मार दी। तो वो भागता हुआ दूसरा उसको जवाब दे रहा है, तो ब्रो ही वाज रीचिंग, यानी भाई वो किसी चीज को रीच करने की कोशिश कर रहा था। यानी उस टैक्सी ड्राइवर ने, अल्लाह जाने उसने क्या, उसने हाथ ऐसे पीछे को किया होगा तो उन्होंने उसे गोली मार दी। लिहाजा अमेरिका में बेगुनाह कत्ल हो जाने से बचने का यही तरीका है कि आप झगड़े के दौरान कभी भी अपने हाथ जेब में मत डालें, कभी भी किसी चीज को ऐसे उठाने या पकड़ने की कोशिश न करें जिससे कि आपका मुखालिफ ये समझे या पुलिस वाला ये समझे कि आप पिस्टल निकालने जा रहे हैं। भले आपके पास ना हो, ये जब अदालत में ये रिकॉर्डिंग दिखा दी जाएगी कि आपने कत्ल होने से पहले आप कोई चीज उठाने जा रहे थे, और वो भले चिंगम थी या टॉफी थी या लाइसेंस था, ये बाद की बातें हैं। अदालत कातिल को बरी कर देगी क्योंकि कैमरों में ये नजर आ गया है कि कत्ल होने से पहले आप कोई चीज उठाने जा रहे थे। कातिल को तो नहीं पता, वो तो यही समझेगा कि आप गन उठाने जा रहे थे। लिहाजा बेगुनाह कत्ल होने से बचने का ये तरीका है नाज़रीन, कभी भी जेब में हाथ डालने की कोशिश मत करें, कभी भी किसी चीज को अप्रोच करने की, कभी भी किसी चीज को उठाने की कोशिश मत करें। तो नाज़रीन, अमेरिका में बेशुमार लड़ाई झगड़े होते हैं और उनका अंजाम कत्ल में सिर्फ इसी सूरत में होता है
जबकि कोई एक पार्टी जेब में हाथ डालने की कोशिश करती है या किसी चीज को भागकर उठाने की कोशिश करती है। नाज़रीन, आप YouTube पर देखें, कई कई घंटे तक चेस जारी रहता है, फिर पुलिस गाड़ी को रोक लेती है, फिर घंटा घंटा से ऊपर उससे बहस होती रहती है। पुलिस कभी भी गोली नहीं चलाती। पुलिस सिर्फ तब गोली चलाती है जब उन्हें नजर आता है कि वो कोई चीज उठाने जा रहा था। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।